सिलेक्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन बेतहाशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जनाब अभी आई थी मैं किचन में, तो मैं यहाँ पे अंडे खोल रही हूँ। आज मैंने उस्मा से मंगाए थे अंडे। उस्मा ने कल मुझे जिक्र किया था कि बाजी हमारे घर के पास ना देसी अंडे मिल रहे हैं, तो क्या मैं ले आऊँ आपके लिए। मैंने कहा भाई जितने मिले ले आओ, क्योंकि देसी अंडे मिलते ही नहीं हैं और सर्दियों में तो मिल जाते हैं, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो मैंने कहा जितने भी तुम्हें मिले ले आना। तो बस वो फिर 1 दर्जन ही ले आई थी और उसको फिर मैंने वॉश किया अच्छी तरह से और अब मैं इस बास्केट में रख रही हूँ। और बल्कि वॉश करते करते ना एक अंडा टूट भी गया था, बिल्कुल टूटा नहीं था। मैंने कहा चलो फिर इसका ऑमलेट मैं बना दूँगी। मैंने कुछ दिन पहले ना अपने किचन में रखा था ये मनी प्लांट, आपको याद होगा। तो पहले हफ्ते तो बिल्कुल ही इसने ग्रो नहीं किया, उल्टा इसके पत्ते पीले से काले से होने लग गए। तो मैं इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा मैं इसका क्या करूं, क्योंकि मुझे इतना शौक है ना कि मेरे किचन में एक रेल वाला मनी प्लांट होना चाहिए। तो फिर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ना पानी देना शुरू कर दिया दूसरे तीसरे दिन ना। शुक्र है अल्लाह का कि अब ये ग्रो कर रहा है और इसके बल्कि 2 नए लीफ भी निकले हैं। तो फिर मुझे इसे देख के बड़ी खुशी हो रही थी। तो शुक्र है ग्रो हो रहा है। बस चीज़ को मैं सेटिंग करके रख लूँगी। और ये चीज़ कटर है, इंशाल्लाह मैं आपको अब किसी दिन चीज़ बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग चीज़ कम ही खाते हैं, खानी चाहिए वैसे। तो इसको मैं काट के दिखाऊँगी। इसके बाद आ गई थी ऊपर, क्योंकि सोनिया ने ना बहुत सारे कल रात को कपड़े ही इस्त्री करके रखे हुए थे, तो उसने लपेटे नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो इसको भी लपेट के रख लूँ। और मैंने जितने भी मेरे सर्दियों के कपड़े थे, मैंने आपको बताया था कि जितने भी मैंने निकाले थे इस सीज़न में, सारे ही मैंने इस्त्री करके रखे थे। अब जैसे ही धुलते हैं तो वॉश होते हैं और साथ साथ इस्त्री करके मैं रख लेती हूँ। इस तरह अलमारी बहुत अच्छी रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। बस मैं अब बेटी की अलमारी में बेटी के कपड़े और अपनी अलमारी में अपने कपड़े रख लूँगी। मेरे हस्बैंड के जो अलमारी है वो नीचे वाले बेडरूम में है, उनके अलग रखी हुई है, क्योंकि फिर जेंट्स की चीज़ें होती हैं वो फिर इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे जी देखिए मेरी अलमारी बिल्कुल सेट है, बिल्कुल भी अब मेरे कपड़े ख़राब नहीं होते। ये आया है जी फ्रॉक मुझे एज अ PR, और बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक है। कस्टमाइज उन्होंने भेजा है मेरी बेटी के साइज़ का, तो ये मीडियम साइज़ है। तो बहुत ही खूबसूरत है, नेट का है, गला बहुत खूबसूरत है। मैं आपको डिटेल से दिखाती हूँ। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत नेट का फ्रॉक है, बहुत प्यारी नेट लगी हुई है। नीचे इन्होंने सिल्क में दिया हुआ है फैब्रिक, और बर्थडे पे और किसी भी छोटे मोटे जैसे इवेंट पे आप पहन सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, ब्लैक कलर में है। और ये देखिए चुनटे बहुत खूबसूरत हैं, आप अपने साइज़ में बनवा सकते हैं, किसी भी तरह की साइज़ में आपको बना के दे सकते हैं। ये कस्टमाइज़ उन्होंने मुझे भेजा था, क्योंकि मैंने मनाल का ना अपनी बेटी का साइज़ दिया था। इसका गला भी बहुत खूबसूरत है। आजकल उसके एग्ज़ाम्स हैं तो बिल्कुल भी उसको टाइम नहीं मिलता है, वरना मैं उसे पहना के दिखाती आपको। फिर किसी दिन वो फ्री होगी ना, कुछ दिनों में बस होने वाली है, तो फिर मैं आपको पहना के दिखाऊँगी। बहुत ही खूबसूरत है। इसमें आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन बेतहाशा है इनके पास, और इतनी अच्छी इनकी सर्विस है, क्विक सर्विस है। मैंने जैसे ही इनको साइज़ बताया था तो 3 से 4 दिन में बन के ये फ़्रॉक आ गया था। बहुत ही खूबसूरत है। इसके साथ मुझे बेल्ट भी मिली थी जो कि नेट में ही बनी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है ये देखिए। इनका पेज है जी महाज कलेक्शन, ठीक है। इनका सारा लिंक मैं दे दूंगी साइट पे, आप देख लीजिएगा।
अभी मैं आ गई थी किचन में और आज मैंने सोचा कि मैं दाल बना लूँ, तो अभी मैं मूंग और मसूर की दाल बना रही हूँ। ज़्यादातर हम लोग यही दाल बनाते हैं। चने की दाल भी मैं बहुत कम बनाती हूँ और दूसरी दालें भी कम बनाती हूँ। हमारे घरों में मतलब अम्मी के घर में और मेरे घर में ये वाली दाल जो है वो ज़्यादा बनती है, बल्कि सराइकी लोग ये वाली दाल बहुत ज़्यादा खाते हैं, ख़ास तौर पे शाम के वक्त हम लोग ज़्यादा ही खाते हैं। तो बस मैंने सिंपल जी दाल को धो लिया था और मैंने कुकर में चढ़ा दिया। कुकर में आसानी होती है, 2-3 सीटी में बन जाती है। बल्कि मुझे ना अगर कभी मैं ऐसे कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप कुकर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, आप गैस की बचत किया करें। तो फिर मुझे इनका भी आइडिया ठीक लगा। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है, कुकर में बनाना चाहिए, टाइम की भी बचत हो जाती है। तो बहरहाल जी दाल मैंने चढ़ा दी है। यहाँ जी मैं आपको याद होगा कि मैं बनाने लगी थी अचार, जिसके लिए मैंने मूलियाँ, गाजरें और थोड़ा सा ना उस वक्त मेरे पास सब्ज़ मिर्चें कम थी, तो मैंने वॉश करके ना इनको मैंने 2 दिन के लिए सुखाया था। सुखाया किस तरह था, कपड़े के ऊपर ही फैला दिया था किचन में ही, तो वो सूख गया था आराम से। यहाँ पे जी मैं इसका मसाला बना रही हूँ, अचार मसाला। 1 टेबलस्पून है जी मेथी दाना, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून है जी कलौंजी और 1/2 टीस्पून है जी ज़ीरा। और इसको मैं थोड़ा सा ना दरदरा सा कूट लूँगी। कूटने से ना इनकी खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। अच्छा, मसाले को ना मैंने कूट लिया था और बीच में सारा मैंने साथ में लिया था नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्चें भी ली थी। ये इतना मज़े का अचार बनता है ना, मैं हर सर्दियों में बनाती हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सब्ज़ मिर्चें अभी कम है, लेकिन बाद में मैं सब्ज़ मिर्चों को धो के ड्राई करके फिर इसमें ऐड कर दूँगी ज़्यादा मिर्चें। और ये ख़राब भी नहीं होता है बिल्कुल। बस आपने ये ख्याल रखना कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप जो भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर रहे हैं वो अच्छी तरह से ड्राई होनी चाहिए। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया था और तेल का मैंने क्या किया, अच्छी तरह से गर्म किया और फिर इसको मैंने 1 रात के लिए कवर करके रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। फिर मैं इसको डालूँगी, उसमें अचार में डालूँगी। शाम के टाइम मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उन्हें खाना खिलाया था। खाना खिला के और मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे ना 1-2 चीज़ें लेनी थी अपने लिए, और उसके अलावा मुझे मूंगफली भी लेनी थी, क्योंकि मूंगफली जो है ना मेरी ख़त्म हो गई थी और वो इसी साइड पे मिलती है, मार्केट वाली साइड पे। तो जुम्मा था, लेकिन फिर भी सारी शॉप्स खुली हुई थी, लेकिन रश कम था। ये है कि आराम से गाड़ी अंदर जा रही है, वरना गाड़ी बिल्कुल भी अंदर नहीं जाती। इस टाइम इतना रश होता है यहाँ पे। और ये है जी नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ चाय, साथ में बन रहा है कढ़ाई में पुलाव। और आज क्योंकि अम्मी और शाजी लोग आए हुए थे, कासिम भाई भी आए हुए थे, तो उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया था आलू अंडे। तो वो बस मैंने समेट के रख लिया, थोड़ा बहुत जो बच गया था ना आलू वाला सालन, फ्रिज में रख दिया। साथ साथ किचन भी समेट रही हूँ, साथ साथ पुलाव भी बना रही हूँ। तो समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने कहा सालन नहीं बनाते हैं कुछ, चलो मैंने कहा राइस बना लेती हूँ, आलू वाले राइस बना लेती हूँ। तो बस वो बना रही थी मैं। और जी बस मैंने सारे मसाले डाल दिए, आलू डाल दिए। कुछ जब समझ ना आ रहा हो तो आलू वाले चावल ही बनते हैं, आप सब जानते हैं। तो क्योंकि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, बड़े भी शौक़ से खा लेते हैं, तो ये बस एक आसान सी चीज़ है। तो जी अब मैं बना लेती हूँ अचार, क्योंकि मेरा तेल जो है ना वो कल रात से ही ठंडा हो रहा था। मैंने कहा इसको इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पे मैंने डाल दिया तेल, और मैं कोई इसको धूप में नहीं रखूँगी, किचन में ही रखूँगी। 2 से 3 दिन बाद ये बड़ा बेहतरीन मज़ेदार सा बन जाएगा। रोटी और पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। इसको अच्छा सा मिक्स किया मैंने और बस इसको ढक के मैं यहीं रख दूँगी। अच्छा जी, आज मैंने मंगवाई हैं ये स्पेशल डिशेस, ये सर्विंग डिशेस हैं। और आप कहेंगे ये बड़ी शॉपिंग करती है, मैं क्या करूँ, मुझे गिफ्ट इतने आते हैं आपसे, मैं सारी मैं ही शॉपिंग कर जाती हूँ। तो ये डिशेस बहुत प्यारी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी हैं।
इसके बीच में डिज़ाइन है, शामी कबाब है, मतलब जैसे सर्विंग के लिए होता है, पुलाव भी सर्व कर सकते हैं। 2 डिशेज़ हैं, ये भी मुझे आई हैं शारजा क्रॉकरी से। और मैंने क्या मंगवाया है, आप लोगों ने मुझे इतना कहा ना कि मैंने पहले वाला सेट लिया था कि आप ये रख लें, बेटी के लिए रख लें, तो मैंने ये वाकई वो बेटी के लिए रख लिया है। तो ये भी मैंने अपने लिए मंगवाया क्योंकि मुझे चाहिए था। और ये कौन सा सेट है मैं आपको भी दिखाती हूँ, ग्रेनाइट का है, ठीक है। इसको मैं ज़रा निकाल लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी मेरा सेट। सबसे पहले तो ये है बड़ा पतीला, और इसका कलर जो है ना ये ब्राउन शेड और जैसे टीपिंग शेड होता है ना उस तरह पे आ जाता है। ये है बड़ा पतीला, सबसे बड़ा पतीला ये है। इसमें तकरीबन 1 kg तक पक सकते हैं, 1 से 1.5 kg तक, चाप 1 kg तक पक सकते हैं ना। नहीं 2 kg तो बड़े पतीले बनाए हैं कल। अच्छा 2 किलो कितने खिंड गया। अच्छा ये उससे छोटा है, ये सालन के लिए, और इससे थोड़ा सा छोटा था वो मैंने दिया है शाजी को क्योंकि उसे चाहिए था, तो कहती मैंने पूरा सेट ही लेना। मैंने कहा चलो तुम ले लो। एक ये है और एक ये है जी फ्राई पैन टाइप, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा है। इसका नेक भी है और इसकी बैक साइड, ये वो चीज़ नहीं है जो वो मैंने आपको दिखाई थी ना, वो डिफरेंट सा कुछ मटेरियल था, ये डिफरेंट सा है। और ये छोटी पतीली है, ये भी मुझे बड़ी पसंद है। तो ये है जी सेट। और ये मैंने मंगाए हैं जी शारजा क्रॉकरी पेशावर से, कारखानों मार्केट में जो है। इनका नंबर और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये चीज़ें मैंने ख़ुद ऑर्डर की थी, PR पैकेज नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए थे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, बट वहाँ पे बहुत रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है हर चीज़। मुझे तो जब से इसका पता चला है पेशावर में जो कारखानों मार्केट में शारजा क्रॉकरी है, तो मैंने मुल्तान से लेना छोड़ दिया है। क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने मुल्तान से भी बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी थी, बहुत महंगी पड़ी थी। यकीन करें एक एक चीज़ में बहुत बड़ा बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो आप भी वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए आपको घर बैठे आराम से डिलीवरी मिल जाएगी। यहाँ पे जी चावल हो गए मेरे रेडी, और अब मैं चावल निकाल रही हूँ। आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।